first lecture of macroeconomics, and the topic is Solo model. Solo model, and as the name suggests, this model was given by Robert Solow. Okay, it is one of the leading development theory. ठीक है, growth theory है ये एक, which was given by Robert Solow. Robert Solow, and he is from MIT. Okay, MIT में professor है ये, and for this model he won the Nobel Prize also. Okay, he won the Nobel Prize. Nobel Prize in economics in 1987. ठीक है, and basically broadly दो एरा में चीजों को डिवाइड किया जाता है. एक है क्लासिकल एरा और एक है नियो क्लासिकल एरा. सी, इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है एडम स्मिथ से. ओके, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. Father of economics, because he wrote a book, Wealth of Nations. He wrote a book, Wealth of Nations, in 1776. ठीक है, यहां से स्टार्ट होती है इकोनॉमिक्स की, एंड टिल 1890 this period mainly is called classical. Okay, this is classical era or classical economics. So mainly 17th and 18th century comes under classical economics, mainly this. And then after that there is neoclassical era. Okay, so Robert Solow is from neoclassical era. ठीक है, this classical, neoclassical, all the school of thoughts basically depend upon the set of assumptions that they take. Okay, उस पर्टिकुलर पीरियड में मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का क्या हाल है. ओके, क्या सिचुएशन चल रही है, कैसी इन्फ्लेशन है, क्या थ्योरी फॉलो हो रही है, क्या assumptions फॉलो हो रही है. तो बेस्ड ऑन दैट वी हैव डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स. ओके, नाउ द मेन थिंग इज कि ये ग्रोथ थ्योरी है. ओके, तो क्वेश्चन अराइजेस, व्हेन इज एन इकोनॉमी कैपेबल ऑफ स्टडी ग्रोथ. ओके, एक कांस्टेंट रेट से, एक स्टडी रेट से ग्रोथ किस टाइप की इकोनॉमी में होती है, ये हमारा मेन क्वेश्चन. ओके, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ आउटपुट. ओके, मेनली जीडीपी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल जो आउटपुट है इकोनॉमी का, उसकी हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि कोई भी इकोनॉमी एक कांस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ से कब बढ़ती है. ठीक है, दैट्स द मेन क्वेश्चन. तो ऐसे में सोलो ने तो एक अच्छा आंसर दिया ही है, बट उन्हें एक अच्छा आंसर देने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज जो क्लासिकल ने आंसर दिया वो उतना सेटिस्फैक्टरी था नहीं. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, द लेट्स कॉल इट क्लासिकल आंसर. ओके, नॉट अ क्लासिक आंसर बट अ क्लासिकल आंसर, मतलब आंसर गिवन बाय द क्लासिकल इकोनॉमिक्स, कि एक तरफ है आपके पास लेबर की सप्लाई, एक तरफ है आपके पास कैपिटल की सप्लाई. जब ये चीजें प्रॉपरली वेल बैलेंस्ड है विद द फंडिंग विच इज द नेशनल सेविंग्स, तब एक इकोनॉमी एक में कांस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ होता है. लेट मी राइट दिस. इट सेज कि आपके पास है इकोनॉमी के अंदर कैपिटल की सप्लाई, एंड बाय कैपिटल वी मीन मशीनरी, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट मशीनरी, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विपमेंट्स, ऑफिसेज, दोस काइंड ऑफ थिंग्स, टूल्स, ऐसी चीजें विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. ओके, एंड एक आपके पास है लेबर सप्लाई. ठीक है,
वर्कर्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो जब कैपिटल सप्लाई और लेबर सप्लाई दे आर बैलेंस्ड बाय नेशनल सेविंग्स विच मीन द सोर्स ऑफ फंडिंग, इन्हें प्रोवाइड करने की फंडिंग अगर अवेलेबल है, देन इकोनॉमी विल ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट। ओके, इफ देयर इज अ बैलेंस विद रिस्पेक्ट टू नेशनल सेविंग्स, अगर ये कैपिटल सप्लाई और लेबर सप्लाई सपोर्ट हो जाएगी नेशनल सेविंग्स के थ्रू, देन वी कॉल इट, देन वी से कि इकोनॉमी कांस्टेंट रेट से ग्रो करेगी। ओके, यू कैन से दैट नेशनल सेविंग्स आर योर सोर्स ऑफ फंडिंग। ठीक है, तो ये आंसर मिला बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स। बट ओके, बट दिस इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। एज सोलो सेज, अकॉर्डिंग टू सोलो, क्या प्रॉब्लम है यहां पर? एक पॉइंट है कि ये जो एक स्टैटिक व्यू है, दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। ओके, स्टैटिक मतलब विच डज नॉट चेंज विद टाइम। ओके, तो अपने आप में ये बड़ी स्टैटिक सी सी थियोरी है कि सप्लाई है लेबर की, कैपिटल की सप्लाई है, नेशनल सेविंग्स है, दोनों अगर सपोर्ट हो रहा है, वो फंड कर पा रहे हैं हम उसे, तो ग्रो हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, बिजनेस साइकिल्स का क्या रोल है, वो कुछ भी नहीं बता रहे। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आते हैं, कभी बूम आता है, तो कब क्या होगा, कुछ भी क्लासिकल उस बारे में बात नहीं कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू सोलो, ये एक तो यहाँ पर है स्टेटिक व्यू। तो वो डायनेमिक नहीं है इनकी थियरी, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। ओके, एंड बिजनेस साइकिल्स को तो ये कंसिडर ही नहीं कर रहे। ओके, दूर दूर तक इस बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है कि जब इकोनॉमी में चेंजेस आएंगे तो क्या होगा। तो थिंग्स लाइक दिस, कि कभी बूम हो रहा है, कभी रिसेशन हो रहा है, कभी डिप्रेशन आ रहा है, ऑल दोस थिंग्स, वो चीजें तो इनकी थ्योरी दूर दूर तक कुछ बता ही नहीं रही है। ओके, तो यहां पर मेन रोल आता है सोलो का। ठीक है, तो द थिंग इज, इन एनी इवेंट, समथिंग लाइक जो हुआ था उस टाइम पर, लाइक ग्रेट डिप्रेशन। ओके, ग्रेट डिप्रेशन, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, आउटपुट बहुत कम, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा, जब ये सारी नेगेटिव चीजें एक साथ हो रही थी, और एंड दैट इवेंट इज कॉल्ड ग्रेट डिप्रेशन। तो ऐसे में अगर आप कुछ इकोनॉमिस्ट से पूछो कि एक्सप्लेन करो आप इस सिचुएशन को, पॉलिसी मेकर मींस मिनिस्टर्स को, यानी पॉलिसी मेकर्स को, इफ दे वांट द explanation for this event, ठीक है, then what happens? So in any event like Great Depression, if it occurs, and few economists are asked, they're asked to explain policy maker that why did it occur, ऐसा हुआ क्यों। ओके, तो यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या आती है? फ्यू इकोनॉमिस्ट्स हैं, ठीक है, तो ये जो पॉलिसी मेकर है, पॉलिसी मेकर डिपेंड करता है सारे व्यूज इकोनॉमिस्ट पर। पॉलिसी मेकर इज डिपेंडेंट अपॉन इकोनॉमिस्ट इस तरीके की एक्सप्लेनेशंस के लिए, कि पहले तुम मुझे बताओ कि क्या सिचुएशन है मार्केट की, जो भी ये हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ताकि हम एक सूटेबल एक्शन ले सके कि इंटरेस्ट बढ़ाना है, इंटरेस्ट कम करना है, सप्लाई मनी की बढ़ानी है, इकोनॉमी के अंदर क्या करना है कि हम इस सिचुएशन को ठीक कर पाए। ठीक है, तो फर्स्टली दीज इकोनॉमिस्ट्स आर आस्क्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन। ओके, तो दिस पॉलिसी मेकर डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिस्ट्स फॉर द एक्सप्लेनेशन। ओके, अब मान लो 10 इकोनॉमिस्ट मिलकर बैठ गए इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, नाउ व्हाट विल हैपन? So what will happen? The thing is, 10 लोग हैं तो ऑब्वियसली देयर विल बी टू मेनी आइडियाज, सब लोग
अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आइडियाज देंगे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। तो क्योंकि अगर चीजें पहली बार हुई है, तो ऑब्वियसली सब सिर्फ सोच ही सकते हैं, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है। ओके। तो अगर दो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं तो ऑब्वियसली, बहुत सारे आइडियाज हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे वेरिएबल्स भी होंगे उनसे रिलेटेड। टू मेनी वेरिएबल्स। कोई कहेगा क्रेडिट कार्ड्स की वजह से हुआ है, कोई कहेगा लोन्स ज्यादा देने की वजह से हुआ है, कोई कहेगा कि लोन्स गलत तरीके की देने की वजह से हुआ है, कोई बोलेगा कि इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। तो देर विल बी टू मेनी वेरिएबल्स। ओके। एंड चीजों के साथ डील करने के लिए इनिशियली वी नीड सम सेट ऑफ assumptions। ओके। तो देर विल बी नो सेट ऑफ रिलायबल assumptions। ओके। assumption तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन दे हैव टू बी रिलायबल, दे हैव टू बी समवट रिलेटेड टू द रियल वर्ल्ड। ओके। assumptions रैंडमली कुछ नहीं होती हैं, दे हैव टू बी रिलायबल एनफ टू लुक एट द रियल वर्ल्ड। ओके। सो देर हैव टू बी सम सेट ऑफ रिलायबल assumptions। ठीक है। तो ऐसे में अगर ये सिचुएशन है, बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, कुछ भी सेट ऑफ अजम्पशन नहीं है कि कैसे इन चीजों के साथ डील किया जाए, देन इट बिकम्स टू कॉम्प्लिकेटेड। इट बिकम्स टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर अ पॉलिसी मेकर। इट बिकम्स टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर अ पॉलिसी मेकर टू टेक द डिसीजन। ठीक है। अब आप डिसीजन लोगे कैसे? इतने सारे वेरिएबल्स आ गए हैं जिनके साथ आपको पता भी नहीं है कि डील करना कैसे है, तो एग्जैक्टली exactly क्या करेंगे? ठीक है। तो पॉलिसी मेकर विल गेट कंफ्यूज। ओके। सो देयर कम्स द नीड ऑफ अ मॉडल। एक ऐसा मॉडल हमें चाहिए जहां पर कम से कम वेरिएबल्स हो, कुछ रिलायबल अजम्पशंस हो, जिनके साथ आप डील करके कुछ डिसीजन ले पाओ। तो वो मॉडल दिया था सोलो ने। ठीक है। मॉडल काम क्या करता है? मॉडल का काम होता है टू एक ऐसा एक रियल लाइफ सिचुएशन की छोटा सा एक चीज जो आपको सूटेबल डिसीजंस लेने में हेल्प करे। ओके। जिसके अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ठीक है। सो दैट इज द यूज ऑफ अ मॉडल। ओके। तो देर इज अ नीड टू क्रिएट अ सिस्टम। एक सिस्टम बनाने की जरूरत है, या एक कहें आप एक मॉडल बनाने की जरूरत है। हमें वहां चाहिए कम से कम वेरिएबल्स हो और उन वेरिएबल्स के बारे में हमें पता हो। ठीक है। तो क्रिएट अ सिस्टम और अ मॉडल विद relatively small number of known variables। कम से कम वेरिएबल्स और उनके बारे में हमें पता हो, एक तो ये होना चाहिए, तब हम उसके साथ डील कर पाएंगे। व्हाट एल्स? और ऑब्वियसली दिस सिस्टम हैज टू बी मोर रिलायबल देन सम गेस वर्क। सिर्फ कोई आइडिया देने से काम नहीं चलेगा, कुछ गैस करने से काम नहीं चलेगा कि ऐसे कर लो, इससे हो सकता है हो जाए ऐसे। अब आप यू आर डीलिंग विद जीडीपी, ओके, विच इज इन ट्रिलियन। ओके। ऐसे में आप गैस वर्क पे काम करोगे तो कोलैप्स हो जाएगा, राइट? सो ये जो सिस्टम है, इट हैज टू बी मोर रिलायबल। अ सिस्टम which is more reliable than some guesswork। ओके। तो ऐसा एक मॉडल दिया है सोलो ने। ओके। तो अब खास बात क्या है सोलो के मॉडल में, उसकी बात करते हैं। ठीक है। तो बिफोर सोलो, सोलो से पहले आपके पास कोई भी एक रिलायबल ग्रोथ थ्योरी नहीं, जो आपको प्रॉपरली एक एक्सप्लेनेशन दे दे कि इकोनॉमीज ग्रो कैसे कर सकती हैं और कांस्टेंट रेट पर कैसे कर सकती हैं। ठीक है। हमें ये जो बिजनेस साइकिल्स हैं, हमें ये फ्लक्चुएशंस रिड्यूस करनी। ठीक है। वी डोंट वांट दिस फ्लक्चुएशंस। ओके। वी नीड समथिंग लाइक दिस। कांस्टेंट रेट पर ग्रो करना है, क्या तरीका है? ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक थ्योरी दी है सोलो ने। ओके। सो देयर वाज नो वायबल growth theory before Solo gave one। Solo gave one। ठीक है। उनसे पहले किसी ने कोई ढंग की थ्योरी दी नहीं है। एंड हिज थ्योरी is based on
ऑब्वियसली यू नीड, अब आउटपुट रिलेटेड है प्रोडक्शन से, और प्रोडक्शन का लिए के लिए हम मेनली यूज करते हैं कैपिटल और लेबर, तो इट डिपेंड्स अपॉन कैपिटल सप्लाई, इट डिपेंड्स अपॉन लेबर सप्लाई, बिकॉज अगर आउटपुट डिपेंड करता है इन चीजों के ऊपर, ओके, तो ग्रोथ भी इन पर डिपेंड करेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट सेट्स हिज थियरी unique than everyone else is technology angle. Okay, he also took into account technology. Okay, so how do you define technology here? Technology basically means, he called it innovation waves. Okay, he called them innovation waves. He said that ये जो innovation waves हैं, these are growth transformers. Okay, sudden change आ जाएगा growth में. These are growth transformers. ठीक है, ये आपके लिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो a few examples for technology advancements would be things like रेलवे ट्रैक्स का आ जाना. ठीक है, अगर आप उससे पहले खुद वॉक करके या किसी बैलगाड़ी पर किसी कार्ट का यूज करके चीजें कर रहे हो, ओके, एंड देन सडनली नेक्स्ट डे पता चले अब रेलवे ट्रैक्स अवेलेबल हैं, तो आपकी जो ग्रोथ है सडनली बढ़ जाएगी, राइट? यू विल बी एबल टू डू मोर इन लेस टाइम. तो रेलवे ट्रैक्स इज काइंड ऑफ अ इनोवेशन. ठीक है, इट इज अ इनोवेशन. इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का आ जाना इनोवेशन है. कम्युनिकेट कर पाना, टेलीग्राफ का आ जाना इनोवेशन है. देन टेलीफोन का आ जाना, ग्रेटर इनोवेशन. ओके, देन इंटरनेट का आ जाना, यू विल गेट मोर कनेक्टिविटी, यू विल बी एबल टू टॉक टू पीपल, यू विल बी एबल टू मेक फास्टर डिसीजंस, प्रोडक्टिविटी इन चीजों से इंक्रीज होती जाएगी. ओके, सो दिस इनोवेशन वेव्स आर ग्रोथ ट्रांसफॉर्मर. सडनली आपकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. तो वेन एवर दीज थिंग्स मतलब ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, ओके, थिंग्स लाइक दीज अगर ये हो रही हैं, इट विल लीड टू अ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. ओके, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली, प्रोडक्टिविटी का बढ़ना पहले देख लेते हैं. प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या है? अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही, इट सिंपली मीन्स यू आर एबल टू प्रोड्यूस मोर with less inputs. ओके, आप ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हो कम इनपुट्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ है आपके पास आउटपुट, दूसरी तरफ है आपके पास लेबर. पहले आप 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे थे यूजिंग 20 वर्कर्स, एंड नाउ यू आर एबल टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट विद जस्ट 10 वर्कर्स. दिस इज पॉसिबल ड्यू टू टेक्नोलॉजी. ओके, देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. तो ये है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. ओके, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से वी गेट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. और अगर ऑब्वियसली जो भी स्किल्ड लोग हैं, जो ज्यादा काम कर पाते हैं विद लेस टाइम, दे विल गेट मोर वेजेस फॉर दैट. ओके, so there will be growth in wages and in short income. अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी. ठीक है, सो इन चीजों को कंसिडर करते हुए दिया गया है सोलो मॉडल. ओके,